हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो। किसी भी तरीके से आपको कोई भी लेक्चर्स अटेंड करने में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। जैसे कि बच्चों आप लोग को इन्फॉर्म है, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 8 के सभी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। तो आप लोग उन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस से देखिए और बढ़िया से समझिए। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो कमेंट में अपना कमेंट भी लिखिए। तो बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने चैप्टर नंबर 7 के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में जाना था। आज बच्चों हम उससे कंटिन्यू करेंगे। नेशनल पार्क प्रीवियस लेक्चर में आपको नेशनल पार्क के बारे में कुछ बातें बताई थी, तो उन्हीं से आज हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आप लोग आज पेज नंबर 82 ओपन करिएगा। पेज नंबर 82। बच्चों पेज नंबर 82 में हमने नेशनल पार्क के बारे में बताया था, जहाँ पर पेड़ पौधों को, वन्य जीवों को कंजर्व करके रखा जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है। वो सब हमारे नेशनल पार्क की कैटेगरी में आते हैं और इस तरीके से कुछ हमने डिटेल पढ़ी थी। लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 82 सेकेंड आपका, एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी एन बोर्ड सतपुरा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट रिटर्न एस ऑन इट। जब बच्चे आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था सतपुरा टाइगर रिजर्व। माधव जी से उन्होंने पूछा इस बात को क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोजेक्ट द टाइगर इन द कंट्री। माधव जी ने इसको एक्सप्लेन करके बताया, ये एक प्रोजेक्ट टाइगर है जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद है कि देश में टाइगर को बचाना। ठीक है बच्चों, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशंस इन द कंट्री। भारत में जहाँ टाइगर की पॉपुलेशन को क्या करना, मेंटेनेंस करके रखना, उनकी पॉपुलेशन को, उनकी प्रजाति को इंक्रीज करना, यही उद्देश्य था प्रोजेक्ट टाइगर का। नेक्स्ट पेज पर आइए बच्चों। आर टाइगर विल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, आई होप I can see a tiger. Tiger figure 7.4 is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. जैसे कि आपको पता है, जो टाइगर आपको डायग्राम पिक्चर में दिख रहा है, कई सारी प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन हमारे देश में इसकी अब तक बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट ए सिग्निफिकेंट increase in the populations of tiger has been seen here. Once upon a time, animals like lion, elephant, wild buffalo and barasingha figure 7.6. टाइगर रिजर्व जो सतपुरा है वहाँ पर और भी प्रकार के प्रजातियाँ पाई जाती है। शेरों की प्रजातियाँ तो बड़ी है, टाइगर की प्रजातियाँ तो बड़ी है। इसके अलावा वहाँ पर लॉयन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, इनकी भी प्रजातियों को, बारहसिंगा जो डायग्राम में आपको दिया गया है, इनकी भी प्रजातियों को बढ़ाया जा रहा है। वे आर आल्सो फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क। ये सभी भी सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। एनिमल्स हुज नंबर आर डाइमिनिशिंग, अंडरलाइन करना बच्चों ये लाइन, डेफिनेशन है। एनिमल्स हुज नंबर आर डाइमिनिशिंग टू ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटेंशन आर नॉन एज द इंडेंजर्ड एनिमल्स। वे प्रजातियां जो खतरे के निशान पर है, जिनकी प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है, बच्चों उन्हें एंडेंजर्ड, संकटापन्न प्रजाति, जो संकटग्रस्त हैं। ठीक है बच्चों, अगर उनको नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में वो खत्म भी हो सकते हैं प्रजातियां। बूजो इज अ रिमाइंड ऑफ द डायनासोर विच बिकम एक्साइटेंट ए लॉन्ग टाइम एगो। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स has become difficult because of the disturbance in their natural habitat. बूझो ने बताया कि डायनासोर जो आज हमें देखने को नहीं मिलता, आप भी देखा होगा डायनासोर के ऊपर कई सारी मूवियाँ बनी है, कई सारे वॉलपेपर में आप लोग देखते हो। रियल में डायनासोर अब अर्थ पर अवेलेबल नहीं है, करोड़ों वर्ष पहले पाया जाता था। तो हमने उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया है, विखंडन कर दिया है, इसीलिए उनकी संख्या दिनों दिन बच्चों घटती जा रही है। और भी प्रजातियों की, जैसे कि डायनासोर समाप्त हो चुका है। Professor Ahmad tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. तो प्रोफेसर अहमद ने बताया सरकार के द्वारा स्ट्रिक्ट रूल, बहुत ही टाइट एंड कठिन
खतरनाक तरीके से रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं जिसमें जानवरों को मारना पूर्ण रूप से निषेध है। एक कानूनन अपराध की श्रेणी में, लीगल क्राइम माना गया है, कानूनन अपराध उसको माना भी गया है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज क्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिकल प्लांट्स ETC आर नॉट अलाउड। यहाँ पर जो मानव गतिविधियाँ होती है, जानवरों की चढ़ाई, शिकार करना, जानवरों को पकड़ना, लकड़ी इकट्ठा करना ईंधन के लिए, औषधीय पादपों, ये सब अलाउ नहीं रहते हैं, पूर्ण रूप से निषेध होते हैं। क्योंकि जो मानवीय एक्टिविटियाँ हैं, इनके जो गैर कानूनी लोग होते हैं वो कुछ और भी नुकसान पहुँचाते हैं जानवरों को। माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर और बिकम एक्साइटेड देन द बिगर एनिमल्स एट टाइम्स। वी किल स्नेक, फ्रॉग, lizard, bat and owl ruthlessly without realizing their importance in their ecosystem। यहाँ तक कि बड़े जानवर नहीं, छोटे जानवर भी जो होते हैं वह भी हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि बात करते हैं सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू, इनका भी बहुत योगदान है इकोसिस्टम में, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स। They might be small in size, but their role in ecosystem cannot be ignored। हालांकि इनकी साइज छोटी है, छोटे छोटे होते हैं ये, लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि इकोसिस्टम में इनका रोल नहीं है। इकोसिस्टम में इनका भी उतना ही रोल है जितना बड़े जानवरों का है, क्योंकि इकोसिस्टम पूरे जानवरों से, पूरे होल लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ है बच्चों। They from part of food chain and food webs about which you learned in class 7। आप क्लास 7 में फूड चेन और फूड वेब्स के बारे में पढ़ चुके हों। एन इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिक तंत्र इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas। सुनिए बच्चों, इकोसिस्टम किससे बनता है? लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलकर बनता है। लिविंग में जो भी ह्यूमंस आते हैं, जो भी एनिमल्स आते हैं, जो भी बर्ड्स आते हैं, जो भी प्लांट्स आते हैं। नॉन लिविंग में सॉइल, वाटर, एयर और भी चीज़ें जो है, जो हमारे इन दोनों ही नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट मिलकर ही एक इकोसिस्टम का बच्चों फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमने इकोसिस्टम के बारे में जाना। समझिए, पारिस्थितिकी तंत्र दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि पारिस्थितिकी तंत्र में सिर्फ लिविंग नहीं चाहिए, नॉन लिविंग नहीं चाहिए, या नॉन लिविंग नहीं चाहिए, लिविंग चाहिए। दोनों ही मिलकर ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। बच्चों नेक्स्ट पेज पर आइए, और नेक्स्ट पेज पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों की पुस्तक क्या है? छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर अहमद, नेक्स्ट पेज पे आइएगा, पेज नंबर 84। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। He tells them that red data book is the sources book which keeps a record of all endangered animals and plants। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं, एक पुस्तक होती है लाल आंकड़ों की पुस्तक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेड डाटा बुक। उस किताब में उन जानवरों, उन पौधों का डिटेल लिखा जाता है जो इंडेंजर्ड है, जो खतरे के निशान पर है। क्या होगा सर, आप ऐसा क्यों रखा जाता है? सुनिए। और रेड डाटा बुक इज मेंशन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया आल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। ये जो रेड डाटा बुक है ये इंटरनेशनल लेवल पर IUCN, इंटरनेशनल IUCN के द्वारा बनाई जाती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा रेड डाटा बुक बनाई गई है, जिसका उद्देश्य होता है पूरे वर्ल्ड में जो भी इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको डाटा कंजर्व करना, डाटा कंटेंट मेंटेन करना, और मेंटेन करने के बाद उनके ऊपर विशेष ध्यान देना कि किस प्रकार से इनको बचाया जा सके। जैसे आपकी क्लास में कोई कमज़ोर बच्चा होता है तो टीचर उस पर विशेष उस लिस्ट बनाता है कि हाँ भाई इस क्लास में कमज़ोर बच्चों के लिए कौन कौन से हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि उनके नंबर मार्क्स अच्छे आ सके।
इस तरीके से भी इन इंडेंजर्ड स्पीसीज पर ध्यान दिया जाता है। भारत भी इस रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इससे आगे की चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों लेक्चर जब भी देखते हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरे मन से पढ़ें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।